गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज शाम तक की खास हेडलाइंस क्या है, पहले वो जानें। विधानसभा नतीजों के एक साल बाद किस नतीजे पर पहुंचा जम्मू कश्मीर? डिप्टी सीएम ने कहा, हम विपक्ष की पोल खोल कर रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। बड़गाम और नगरोटा में होंगे चुनाव। लखनपुर शूटआउट में 3 घायल। कीड़िया गंड्याल में पुलिस की नशा तस्करों से भिड़ंत। डेली वेजर्स के साथ पुलिस की सख्ती, धक्का मुक्की हुई। डेली वेजर्स को नहीं करने दिया रोड ब्लॉक। डेली वेजर्स का कहना है जारी रहेगा आंदोलन। जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी बंद। डोडा में लैंडस्लाइड से महिला की मौत। और अब देखिए खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी पवन शर्मा। शायद बहुत कम लोगों को याद होगा कि एक साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे। इस समय तक ढोल नगाड़े बज रहे थे और जम्मू में खुशियां इसलिए थी कि बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। मगर कश्मीर और जम्मू को मिलाकर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हुआ था। अगर हम थोड़ा नजर डालें कि एक साल में जम्मू कश्मीर को क्या मिला, जम्मू कश्मीर किसी नतीजे पर पहुंचा या नहीं, इस पर भी बात करनी जरूरी है। इसी को लेकर आज पत्रकारों ने कश्मीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र आ रहा है और हम बीजेपी की पोल खोल कर रख देंगे। मगर क्या एक साल तक पक्ष और विपक्ष सिर्फ एक दूसरे की पोल ही खोलते रहे या जनता के लिए भी कुछ कर पाए? तो पवन जी से जानते हैं। पवन जी, क्या लगता है कि एक साल बाद नतीजे तो आज एक साल पहले आए थे, जम्मू कश्मीर किसी नतीजे पे पहुंचा या हमारा नतीजा आज भी वैसा ही है? देखिए, नतीजे आए थे, जिनको जीतना था वो जीत गए, सरकार जिनकी बननी थी वो बन गए जी। लेकिन जम्मू कश्मीर जहां पहले था वही खड़ा है क्योंकि सरकार बनी थी, सरकार ने कुछ नहीं किया, विपक्ष उसने कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम उन्होंने जरूर किया, जब दोनों इकट्ठे हुए, सारे विधायक इकट्ठे हुए, अपनी सैलरी बढ़वा ली। बाकी कोई मुद्दा जम्मू कश्मीर का हल नहीं हुआ। माइनिंग माफिया से लेकर डेली वेजर तक, डेली वेजर से लेकर नौकरियों तक जी, सिर्फ वादे, झूठे वादे। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए, सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाए कि सेंटर में इनकी सरकार है, एलजी साहब इनके हैं, हमारी फाइलें जो हैं वो दबी रहती हैं, फाइलें मूव नहीं होती हैं। विपक्ष ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो चाव से मुख्यमंत्री बने थे जी, लेकिन कर कुछ नहीं पाए, बहाने लगाते हैं कि सब कुछ सेंटर के पास है। तो बस इसी रस्साकसी के बीच में एक साल निकल गया। पवन जी, देखा जाए तो बात इस चीज पर होनी चाहिए कि दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां बनकर उभरी थी जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, इन दोनों के चुनावी वादों में या चुनावी जो मैनिफेस्टो थे, इनके चुनावी घोषणा पत्र, उनमें जो जो चीजें थी क्या वो पूरी कर पाए या नहीं कर पाए? मगर बात इस पे हुई ही नहीं। बात केवल इस पे हुई कि एक दूसरे के साथ रस्साकशी कैसे करे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कैसे लगाए। देखिए, मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में हर पार्टी ने अपना अपना चुनावों के समय सामने लाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देखें, 2 लाख नौकरियों की बात थी, 2 लाख नौकरियों की बात थी। मुझे लगता नहीं कि उसमें से 2000 भी होंगी जी। कांग्रेस सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता के बीच है, उनके मैनिफेस्टो को देखें तो वो भी वहीं का वहीं धरा है। भारतीय जनता पार्टी के 29 MLA जीत गए, इनका जो मैनिफेस्टो था उसको तो छेड़ा तक भी नहीं गया। बिल्कुल, इनके पास सीधा है, हमारी सरकार ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, मैनिफेस्टो उनका एक भी पॉइंट हल इसलिए नहीं हुआ। हाँ, 2 पॉइंट हल हुए, बिजली की बात की थी और ई बसेस जो थी, महिलाओं के लिए जो किराया फ्री कर दिया। ये 2 काम आप कह सकते हो। बिजली के भी बिल उनके ही माफ हुए हैं जो बहुत लिमिटेड। यहाँ तो बिजली के बिल बढ़ना शुरू हो गए, बिल तो हो गए, लोग बहुत ज्यादा परेशानी सबको है। कुल मिलाकर देखिए तो जम्मू कश्मीर जहां से चला था अब वहीं था, जहां से हम शुरू हुए वहीं खड़े हैं। एक साल के अंदर MLA की सैलरी बढ़ गई। तो चुनावी नतीजे आने के एक साल बाद जम्मू कश्मीर का नतीजा क्या निकला है, ये आप भी बताइए कमेंट करके जरूर, और ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग कम से कम जागे तो सही, सवाल तो करें कि आखिर जम्मू कश्मीर का बना क्या। तो एक चुनाव के नतीजे आज एक साल पहले आए थे, दूसरे चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बड़गाम और नगरोटा में बाईपोल्स होने हैं, यानी कि उपचुनाव, और उपचुनाव के लिए अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, मगर आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बड़े नेता भी हैं इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने कश्मीर में आज कहा कि हम
दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। देखिए, ये टेस्ट होगा उमर अब्दुल्ला का 1 साल की सरकार का, अगर वो दोनों जगह पे कैंडिडेट लाते हैं जी। बड़गाम में तो ला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। नगरोटा में अभी पछो-पेश में है कि क्या करें जी, क्योंकि एक साइड पे स्वर्गीय देवेंद्र राणा की बेटी है जी, जो डॉक्टर अपने उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी उनके मित्र थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन नगरोटा में कुछ करना होगा, तो एक इंडिकेशंस दे दिए थे कि शायद वो कैंडिडेट नहीं देंगे। लेकिन पार्टी का कैडर कहाँ जाएगा, उसे लेकर भी चिंता हर पार्टी को रहती है। तो सियासत में कोई भी किसी का सगा कोई विरोधी नहीं होता, वो मिलजुल कर ही काम होता है। तो सुरेंद्र चौधरी ने जो कहा है, मुझे लग रहा है कि नगरोटा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ कर दिया उन्होंने, अपना कैंडिडेट दोनों लड़ेंगे, दोनों जीतेंगे। अब जीतना हारना वो वोटर के हाथ में है। बड़गाम के भीतर पीडीपी से फाइट होगी और नगरोटा में बीजेपी के साथ फाइट होगी। लखनपुर जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, वहां पर एक इलाका है कीड़िया गंडियाल, वहां पर आज एक शूट आउट हुआ है जिसमें कि 3 गैंगस्टर जो पंजाब से थे और ये नशा तस्कर थे, उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का शूट आउट हुआ है। तीनों घायल हुए हैं। पूरी जानकारी पवन जी ने हालांकि एक स्पेशल लाइव करके भी दी, मगर बात यहाँ करनी भी जरूरी है कि आखिर किस तरह से नशा तस्करी पंजाब से अब जम्मू की तरफ आ रही है। देखिए, 3 लोग थे जो तीनों पंजाब के रहने वाले थे और इंटरस्टेट ड्रग पैडलिंग जो एक नेक्सस है उसके ये तीनों मेंबर थे। और उनमें से एक के बारे में जो हमारे पास इनपुट्स हैं कि जो सीमा पार से नार्को टेररिज्म का खेल आईएसआई खेल रही है, वो उनका एक सक्रिय सदस्य था। यानी कि जितनी भी ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है वेपन की और नार्को की, वो रिसीव करके पंजाब के बाद जम्मू जहाँ तमाम राज्यों में सप्लाई करते थे। और ये इनका पूरा नेटवर्क जो है ये पंजाब के चंडीगढ़ से चलता है, जो से चलता है। बड़ा नेक्सस था जिसके भीतर इनको इनपुट्स मिली थी कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में आज एंटर हो रहे हैं। वो लोग मोटरसाइकिल पे आए और वहां पर जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, और जब मोटरसाइकिल लेकर भागे तो पुलिस ने पीछा किया और मोटरसाइकिल फिसल गया। तीनों अभी जीएमसी कठुआ में है, एक की हालत गंभीर है। तो इस तरह से नशा तस्करी पंजाब से जम्मू की तरफ आती है और कई बार ऐसा हुआ है कि वहां से नशे की खेप पकड़ी भी गई है, और इसके पीछे हाथ पाकिस्तान का है, क्योंकि दोनों सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तान की कोशिश है कि नशा जितना ज्यादा होगा उतना युवा भटकेगा और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के हालात ज्यादा बेहतर होंगे। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन तीनों को घेर कर उनके साथ एक एनकाउंटर हुआ और तीनों को घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। जम्मू में लगातार डेली वेजर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने आपको प्रॉपर एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से डेली वेजर लगातार परेशान है, सरकार के वादे भी जो हैं अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर आज ऑल डेली वेजर्स एसोसिएशन जो है, जितने भी अलग अलग विभागों के डेली वेजर हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, पुलिस ने सख्ती की और धक्का मुक्की हुई और उन्हें तितर बितर करने के लिए थोड़ी जोर जबरदस्ती की गई। मगर आखिर कब तक ऐसे चलेगा, डेली वेजर्स का कहना है कि अब वो एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में। देखिए, जम्मू कश्मीर में डेली वेजर एक ऐसी समस्या है जिसे हर सरकार ने सिर्फ वोट के समय इस्तेमाल किया और इन लोगों आगे पास ऑन करते गए और इस सरकार ने भी वही किया। विपक्ष ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 महीने के अंदर परमानेंट करेंगे। उनकी सरकार बनी नहीं, लेकिन उन्होंने भी इनके लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। जो मौजूदा सरकार है उनके पास सीधा क्लियर फंडा है कि हमने कमेटी बना दी है, चीफ सेक्रेटरी और बाकी उनके साथ 5 लोग हैं, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि हमने इनके बारे में क्या सोचना है। 6 महीने का समय पूरा हो चुका है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, फाइलें कहाँ गई इस बारे में कोई पता नहीं। तो जितनी जॉइंट एक्शन कमेटीज हैं, तमाम विभागों के जो डेली वेजर हैं, वो लगातार 8 तारीख आज का दिन उन्होंने निकाल दी थी, हम जम्मू आएंगे। कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में भी हुआ। ये प्रोटेस्ट अभी आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा होंगे क्योंकि किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की है। और हमारे जो रिपोर्टर कवर कर रहे थे उन्होंने आपको महिलाओं के बारे में भी बताया कि वहां पर वो भी महिलाएं आई थी जिनकी सैलरी 30 रुपये प्रतिदिन है। तो आप आइडिया लगा लीजिए 1000 रुपये अभी महीने का नहीं बनता है, वो महिलाएं जो अपना घर बार कैसे चलाएंगी। एक समय का खाना भी 30 रुपए में पूरा नहीं हो पाता आज के समय में। तो ऐसे में डेली वेजर्स कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारों के तहत दबते रहे हैं,
आखिर उनके लिए अब जीना भी मुहाल हो रहा है। सरकारों को इस पे सोचना होगा और हमारी भी कोशिश रहती है कि ऐसी खबरों को जरूर बढ़ा चढ़ाकर आपके तक लाया जाए, ताकि आप समझ पाएं कि समस्याएं किस प्रकार यहाँ जनता की जो है गहरी होती जा रही हैं। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला हाईवे लगातार लैंडस्लाइड के चलते बंद रहता है। पिछले 3 दिनों से खराब मौसम के चलते बंद हुआ हाईवे आज भी नहीं खुल पाया। आज भी रामबन में कई जगह लैंडस्लाइड को हटाने में दिन भर बीआरओ के लोग और ट्रैफिक पुलिस लगी रही। वहीं खबर डोडा के भरत से आई, जहां एक गाड़ी के ऊपर लैंडस्लाइड गिरा, मलबा गिरा, जिससे कि एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। तो इस तरह जम्मू कश्मीर के पहाड़ लगातार खराब मौसम और बारिशों के कारण नाजुक पड़ते जा रहे हैं और जम्मू और श्रीनगर का हाईवे यहाँ की सरकार के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। देखिए, आप डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई आपकी अंधाधुंध चल रही है। हाईवे और पहाड़ों में जो इस समय जो पहाड़ खिसक रहे हैं, जो अगर कहा है कि पहाड़ चलना शुरू हो गए हैं, लैंडस्लाइड के चलते हो या मलबे के रूप में हो, बहुत से घर जमींदोज हुए हैं, बहुत सा जंगल क्लियर हो चुका है, उसके ऊपर मलबा आ गया है और वहीं दूसरे हाईवे के साथ दरारें पड़ गई है, कई जगह से बैठ गया है। ये लगातार वहां पर जो इस समय पहाड़ों के भीतर चीर कर जो टनल्स का काम चल रहा है, उससे पहाड़ खिसक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहाड़ और दूसरे राज्यों के पहाड़ दोनों में बहुत अंतर है। खास करके चिनाब वैली का जो इलाका है, वहां पर पहाड़ कच्चे हैं, इतने मजबूत नहीं है कि आप टनल बनाते जाओगे तो उसके बाद जब बारिश होगी, उसके बाद जब फिसलन होगी, जब पानी ज्यादा इकट्ठा पहाड़ों पे हो जाएगा तो फिर पहाड़ मूव करना शुरू होते हैं। ये आज से नहीं, 15-20 साल पहले से भी है। उधमपुर से लेकर पत्नीटॉप के बीच में कई बार लैंडस्लाइड बड़े लेवल का हुआ है और रोड भी बह गए हैं, लेकिन सबक किसी ने नहीं लिया। इससे सिर्फ काम डेवलपमेंट के नाम पे चल रहा है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि जहां पर पहाड़ों को रोका जाए। आपको बहुत ज्यादा प्लांटेशन करनी पड़ेगी ताकि आपके जो पेड़ लगेंगे, उनके जो तने होंगे, वो मिट्टी को अपने साथ बचा के रखें। पानी भी अगर आता है तो भी पेड़ जो हैं वो पानी को भी रोकते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि जगह जगह पर पेड़ लगाइए ताकि बारिश हो, बारिश का पानी लोगों के काम आए, ना कि बाढ़ आए। तो यही थे आज के बीटीएच की खबरें। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल, मगर अगर दिल में हो छल तो फिर कैसे होगा ये हल और कैसे मिलेगा आपको फल। तो इसीलिए जो बोओगे वही काटोगे। दरअसल जैसी हमारी मंशा होती है, जैसी भावना होती है, वैसे ही विचार होते हैं और वैसे ही फल मिलता है। इसलिए अगर आप भगवान की भक्ति में लीन हैं तो कम से कम अपने विचार और अपना मन भी साफ रखिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। तो यही था आज का ज्ञान और इतना ही था आज का बीटीएच। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।